कहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, क्या फॉर्म हो रहा है, किसमें क्या ऐड होना चाहिए एंड सो ऑन। आपको भी डिफिकल्ट लगते हैं ये कुछ ऐसे कन्वर्जन हैं जो कि आपके बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इस पे तो फोकस करना ही करना है। हम तो पहले ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो रिएक्शन ही नहीं पढ़ी, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन ही नहीं आता, तो हम कैसे करेंगे। ऐसा क्या करें कि बॉन्ड लगे। अब बॉन्ड लगने वाली रिएक्शन क्या है? अब H को अंदर भेजना है, Na को बाहर निकालना है, क्या करोगे? कौन सी रिएक्शन है? रायमर्टिमन रिएक्शन डायरेक्टली है, सैलिसैल्डिहाइड फ्रॉम फिनॉल। मैम कन्वर्जन समझ ही नहीं आता, आप क्या समझाओगे? हमें तो पता ही नहीं है कन्वर्जन करते कैसे हैं। यार ये जो कन्वर्जन्स वाले क्वेश्चंस है ना, बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, समझ ही नहीं आता एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करें, कहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, क्या फॉर्म हो रहा है, किसमें क्या ऐड होना चाहिए एंड सो ऑन। आपको भी डिफिकल्ट लगते हैं ये, तो चलो इजी करते हैं। हाय एवरीवन एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स। माय नेम इज तापुर ओमर, योर केमिस्ट्री एजुकेटर, एंड मैं आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम जानेंगे कन्वर्जन्स। ये कुछ ऐसे कन्वर्जन्स हैं जो कि आपके बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर इससे क्वेश्चन घूम के भी आता है कभी भी, तो इन कन्वर्जन से ये जो आज मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी, इससे आपको वो कन्वर्जन्स भी आप सॉल्व इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो क्या ट्रिक्स है, क्या टेक्निक है, किस तरीके से मेथड को समझना है या कैसे स्टेप वाइज चलना है, आज हम इसको जानेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन। तो सबसे पहले मैम कन्वर्जन समझ ही नहीं आता, आप क्या समझाओगे? हमें तो पता ही नहीं है कन्वर्जन्स करते कैसे हैं, है ना। हम तो पहले ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो रिएक्शन ही नहीं पढ़ी, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन ही नहीं आता, तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ना आपको कुछ चीजें जाननी है कन्वर्जन समझने के लिए। कुछ चीजें अगर आप जान जाओगे ना, वो ही आपको हेल्प करती हैं सही तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। वो चीजें क्या हैं, चलो समझते हैं उन चीजों को। सबसे पहले होता है नॉमेनक्लेचर। नंबर 1 इज नॉमेनक्लेचर। देखो भाई, नॉमेनक्लेचर तो बहुत जरूरी है। क्यों मैम? नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चन आएगा, बोलेगा कि नेम लिख के दिखाओ कन्वर्जन में, नहीं। लेकिन अगर उसने आपसे बोला सपोज किसी चीज से एनिजोल बनाना है, अब एनिजोल ही नहीं पता तुम्हें क्या होता है। बेंजोक्विनोन बनाना है, तुम्हें बेंजोक्विनोन ही नहीं पता क्या होता है ना। कोई भी XYZ आपको कंपाउंड बोल रहा है और आपको उसका नाम ही नहीं पता। मतलब कि मैंने तुमको गाड़ी दे दी, मैंने कहा ना वहां चले जाना, अब वहां का मतलब ही तुम्हें नहीं पता, तुम्हें पता ही नहीं मैंने जो जगह बताई वो है कहाँ, तो ऐसा तो काम पॉसिबल नहीं है ना। तो पहले तो नॉमेनक्लेचर आना चाहिए, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट नॉमेनक्लेचर मैं भी वीडियो अपलोड कर दूंगी, वो भी आप जान लेना। साथ ही साथ आप कन्वर्जन के साथ भी समझ जाओगे, कई इंपॉर्टेंट तो आपको यहीं पे समझ में आ जाएंगे, है ना, आज के सेशन में ही। और इसके साथ साथ आप जब भी चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें आप कई कंपाउंड्स का नाम पढ़ते हो, तो उन पे आपको फोकस करना पड़ेगा। तो नॉमेनक्लेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कन्वर्जन, नंबर 1। नंबर 2 होता है नेम्ड रिएक्शंस। बहुत बार देखा गया है, बहुत से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पेपर को एनालाइज करो और देखो, मतलब मैंने तो किया हुआ है तो मैं आपको बता रही हूं, आपको भरोसा नहीं है तो आप देख सकते हो सेस। अदरवाइज बहुत बार ऐसा देखा गया है कि डायरेक्ट नेम्ड रिएक्शन से उठ के कन्वर्जन आ गया, मतलब कुछ बनाने को दिया और हम वो ऑलरेडी डायरेक्ट वाला मेथड पढ़ चुके हैं नेम्ड रिएक्शन के थ्रू, है ना। जैसे कि एटमैन रिएक्शन हो गई, वुड्स रिएक्शन हो गई, फिटिक रिएक्शन, डिफरेंट पर्टिकुलर कोई ऐसे एज सच एक ही रिएक्शन नहीं, डिफरेंट जो आप नेम्ड रिएक्शन पढ़ते हो उससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। और डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट भी बहुत बार पूछ लिया जाएगा, तो उसमें भी आपको नेम्ड रिएक्शन पता होनी चाहिए होती है, ठीक है। अच्छा, वैसे नेम्ड रिएक्शन ऑफ कोर्स नो डाउट कि रिएक्शन को तो हम बोल ही रहे होंगे, नो डाउट, उससे तो कोई मतलब नहीं है, रिएक्शन तो है ही है, बट रिएक्शन नहीं आती है, नेम्ड रिएक्शन नहीं आता, नॉमेनक्लेचर अच्छे से नहीं आता। मैम आप समझाओगे? बिल्कुल, इस सेशन में आपको ये सारी चीजें भी क्लियर होते हुए चलेंगी। ऐसा नहीं है कि हम इस सेशन में सिर्फ ऊपर से पढ़ेंगे, नहीं, मैं ऐसे पढ़ाऊंगी सेशन में ताकि अगर कन्वर्जन को घुमा के भी पूछ ले तो आप खुद से भी अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो रिएक्शन। अच्छा, फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट एक कहानी है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि मुझे ना ट्रिप पे जाना है, सच में जाना है, तो अगर किसी को ट्रिप पे जाना है, अभी एग्जाम दे लो फिर मैम जाएंगी, फिर तुम भी कहीं घूम के आना, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि मुझे ट्रिप पे जाना है, सपोज मैंने बोला मुझे ना ट्रिप पे जाना है, कश्मीर जाना है। अब कश्मीर तो मुझे पता है कि मुझे यहाँ से सपोज लखनऊ से कश्मीर जाना है, तो मुझे कहाँ से निकलना है, कहाँ जाना है ये पता है। अब मैं रास्ता देखूंगी ना कहाँ से कौन सा रास्ता पड़ रहा है, समझे बात को। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है, या डेस्टिनेशन बोल लो या बोल लो स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो और एंड कहाँ पे कर रहे हो, ये पता होना चाहिए। मतलब कहाँ से कहाँ तक, क्या बोल रही है मैम, कहाँ से कहाँ तक जाना है ये पता होना चाहिए। अब तुम सोचोगे मैम ये कौन सी बात है, ये क्या रीजन दे रहे हो आप, कहाँ से कहाँ तक का क्या मतलब है। सुनो, किससे क्या बनाना है अगर तुम्हें यही नहीं पता तो वो कैसे बनाना है तुमको ये कभी पता नहीं चल पाएगा। कहां से कहां तक जाना है अगर तुम्हें नहीं पता तो वो कैसे जाओगे ये तुम्हें कभी भी नहीं पता चलेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए, इसीलिए बोल रहे थे नॉमेनक्लेचर समझो, अभी क्वेश्चन से भी समझा दूंगी, ठीक है। तो किससे क्या बनाना है ये बहुत फोकस रहना है। नंबर 4 पॉइंट। अच्छा, एक बहुत छोटा सा पॉइंट है, वैसे इसमें गलती ज्यादा करते नहीं हो बट फिर भी, टू एंड फ्रॉम, इस पे ध्यान देना। कहां पे टू लिखा है, कहां पे फ्रॉम लिखा है ना। टू लिखा है दिस टू दिस, फिनॉल टू दिस बनाना है,
तो किससे क्या बनाना है आपको पता चलता है, तो ये मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही समझाऊंगी। तो टू और फ्रॉम में कभी गलती नहीं करना, कहाँ पे टू लिखा है कहाँ पे फ्रॉम लिखा है पता होना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा समझना है ज्यादा, फिर उसके बाद आपका खुद का हाथ बैठ जाएगा करने में, ठीक है। चलो एनिलीन टू फिनॉल, अब टू लिखा है, एनिलीन फ्रॉम फिनॉल होता तो एनिलीन टू फिनॉल का क्या मतलब है, पहले तो भाई हमें पता होना चाहिए एनिलीन होता क्या है। एनिलीन मतलब बेंजीन पे NH2 ग्रुप, एनिलीन टू फिनॉल यानी कि इससे हमें बनाना है फिनॉल, यानी कि बेंजीन पे OH ग्रुप, OH ग्रुप, एनिलीन टू फिनॉल, है ना। एनिलीन फ्रॉम फिनॉल लिखा होता तो हमें हमारी कहानी थोड़ी उल्टी हो जाती है ना, ऑपोजिट, या यहाँ ना करके मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ, ये होता फ्रॉम फिनॉल, फिनॉल से एनिलीन बनाना। तो टू और फ्रॉम में थोड़ा सा ध्यान रखना, वैसे आप ये गलती नहीं करोगे ऐसा मैं मान के चल रही हूँ, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ये हमने समझ लिया। अब कैसे बनेगा, NH2 को हटाना है OH को लगाना है, कुछ पढ़ा है ऐसा, NH2 को हटाना है OH को लगाना है। डायजोटाइजेशन का नाम सुना है, डायजोनियम सॉल्ट, डायजोटाइजेशन। मैंने तो ये समझा है कि जब भी हमें ये फिनॉल और एनिलीन दिखता है तो वही रिएक्शन होती है ना। कौन सी रिएक्शन, रिएक्शन में मुझे ये याद है कि अगर मैं इसमें NaNO2 ओवर HCl डाल दूं इन एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, है ना, इस टेम्परेचर पे मुझे पता है बनता है डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम सॉल्ट मतलब बेंजीन पे N2 प्लस एंड Cl माइनस, और एक बार डायजोनियम सॉल्ट बना डाला तो केमिस्ट्री की आधी रिएक्शंस झिंगा लाला, ठीक है, ये मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है। डायजोनियम सॉल्ट बन जाता है ना तो बेंजीन वाले ग्रुप की बहुत सी रिएक्शंस हमारी हो जाती हैं, है ना, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो खैर डायजोनियम सॉल्ट तो बन गया मैम, अब बताइए NH2 एनिलीन, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया डायजोनियम सॉल्ट में, क्या करवा के, डायजोटाइजेशन करवा के, डायजोटाइजेशन करवा के, ये समझ गए। अब मैम आप ध्यान से देखो करना क्या था, पहला काम आपने रिमूव किया NH2, है ना, और दूसरा काम हमें दिख रहा है कि मैम ऐड करना है OH ग्रुप, फिनॉल को ऐड करना है, OH को ऐड करना है। कैसे करोगे, अगर डायजोनियम सॉल्ट बना दिया तो फिनॉल बनाना इज वेरी इजी, सीधा तरीका है। क्या तरीका है, वार्म वाटर ले जाओ, वार्म वाटर ले जाओ, है ना। ये कैसे पता चला मैम आपको, वाटर कैसे ब्रेक होता है, H+ और OH नेगेटिव में, है ना, H+ और OH नेगेटिव में ऐसे ब्रेक हो जाता है ना। तो मुझे पता है अगर मैं ये करूंगी तो यहाँ पे हमारा OH ग्रुप अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, और H कहाँ जाएगा, H वाला जो ग्रुप है वो इस Cl को पकड़ेगा, कहाँ गया इस Cl को पकड़ेगा, है ना, और N2 तो ऐसे ही बाहर निकलता है, तो क्या बनेगा बाहर, N2 भी निकला, HCl भी बाहर निकला, और ये फिनॉल बन गया हमारा। तो ये पूरी रिएक्शन है, डायजोटाइजेशन पहले कराया, फिर वार्म वाटर से पास करा के हमने इसे फिनॉल में कन्वर्ट कर लिया। तो ये हमारी पूरी पहली रिएक्शन हो गई जिसमें हमने एनिलीन को पकड़ा और उसे फिनॉल बनाया, समझे। रास्ता स्टेप से चलना, स्टेप मत भूलना, पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, क्या हो सकता है उसमें, ये आपको समझ होना चाहिए। और ये समझ कैसे आएगा, जब हम स्टार्टिंग कहाँ से कहाँ तक जाना है ये जान लेंगे, ठीक है। तो ये अपनी रिएक्शन हो गई, इस तरीके से ये कन्वर्जन होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज अपना क्लोरोबेंजीन टू बाइफिनाइल। सुनो इजीली सुनना, क्लोरोबेंजीन क्या होता है, बाइफिनाइल क्या होता है, पहले ये जान लो, ठीक है मैम, समझ गए। क्लोरोबेंजीन क्या होता है, बेंजीन रिंग पे क्लोरीन लगा दो, दैट इज क्लोरोबेंजीन, ठीक है। बाइफिनाइल क्या होता है, बाइफिनाइल क्या होता है, दो बेंजीन रिंग का एक साथ जुड़ जाना है बाइफिनाइल, है ना। डाइफिनाइल कई जगह लिखा रहता है ना, दो बेंजीन रिंग का एक साथ जुड़ जाना बाइफिनाइल, ठीक है, ये समझ गए मैम। अब हमें करना क्या है, हमारा काम क्या है, हमें समझ क्या है इस क्वेश्चन को देखते ही। मैम पहली चीज तो मैम मुझे ये दिख रहा है कि हमें ना रिमूव करना है क्लोरीन को। दूसरी चीज मैम मुझे ये दिखी कि हमें ऐड करना है एक और बेंजीन। काम दिख गया, काम समझ में आ गया, काम करने में लग जाते हैं। चलो अब पहले मुझे समझ में आया कि सबसे पहले क्लोरीन को हटाना है। क्लोरीन को हटाने के लिए सोचो क्या कर सकते हैं। क्लोरीन को हटाने के लिए मैम कोई मेटल अगर आप डाल देते हो तो क्लोरीन हमेशा बाहर निकल जाता है उस मेटल के साथ, है ना। और एक बेंजीन रिंग को ऐड करना है। मैम ये बेंजीन रिंग कहाँ से आएगी, बेंजीन रिंग कहाँ से आएगी, हाँ इसी को 2 टाइम्स कर लो ना मैम, इसी को 2 टाइम्स कर लो तो बेंजीन आ जाएगी। चलो एक काम हम समझ गए। अब हमें समझ में आ गया कि क्लोरीन हटाना है, हमने सोडियम को ले आए, 2 टाइम्स ऑफ सोडियम को ले आए। मैम 2 टाइम्स ही क्यों किया आपने, क्योंकि 2 क्लोरीन हो गया ना, अगर हमने आगे 2 लगा दिया तो हमें ये समझ में आ गया। ये दोनों काम देखो पूरे हो रहे हैं इस काम को करने से। समझ में आया कौन सी रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, डायरेक्ट नेम्ड रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, फिटिग रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन, ठीक है। फिटिग रिएक्शन को आप यहाँ पे यूज करोगे। बाइफिनाइल डायरेक्टली आपका यहाँ पे बन गया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर लेना, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। अगर आपको याद हो इस रिएक्शन में होता क्या है, ये क्लोरीन और सोडियम आपस में मिलकर 2 टाइम्स ऑफ NaCl बना लेते हैं एंड बची हुई बेंजीन रिंग आपस में मिल जाती है, ठीक है। फिटिग रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन, तीनों रिएक्शन आपने पढ़ी है, तो दिस इज फिटिग रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, ब्रोमो टू ब्रोमो ब्यूटेन टू ब्यूट टू इन,
पहले भाई मैम पहले कुछ नहीं, सबसे पहले आप लिख दो कि बनाना क्या है ना। 2 ब्रोमोब्यूटेन मेथ एथ प्रोप ब्यूट H3 2 पे लगा है ब्रोमीन H2 2 ब्रोमोब्यूटेन बना लिया। ब्यूट 2 इन बनाना है मैम इससे हमें, ब्यूट 2 इन मेथ एथ प्रोप ब्यूट है ना H3 है ना, ब्यूट 2 इन ये बन गया। कैसे करेंगे सोचो मैम, काम पहले सोच लो ना आप, पहले करना क्या ये बता दो। सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या दिखा, पहला काम मुझे ये दिख रहा है कि हमें रिमूव करना है, अगेन रिमूव करना है ब्रोमीन। दूसरा काम दिख रहा है ऐड करना है बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ब्रोमीन को हटाना है, डबल बॉन्ड को ऐड करना है। सोचो ब्रोमीन को हटाना है, मैम सोडियम लगा लो, नहीं तो वो तो ब्रोमीन को लेके चलो बाहर भी निकल गया, अब बॉन्ड कैसे लगेगा, है ना। तो दोनों चीजें सोचनी है। ऐसा क्या करें कि बॉन्ड लगे। अब बॉन्ड लगने वाली रिएक्शन क्या है, मैम ने एक चीज बताई थी, अगर तुमने मुझसे ऑर्गेनिक पढ़ी है, तुमने मेरे मुंह से बहुत बार ये चीज सुनी होगी कि एलिमिनेशन और एडिशन रिएक्शन होती क्या है। व्हेन आई से एडिशन रिएक्शन, किसी को आके लगना है और कोई बाहर नहीं निकलता, उसमें कोई बाहर निकलेगा तो वो तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा ना। किसी को आके लगना है पर कोई बाहर नहीं जा रहा, तो क्या होगा, तो बॉन्ड टूटता है, उसे बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। और एलिमिनेशन का मतलब क्या है, किसी को आपके बाहर निकलना है और कोई अंदर नहीं आ रहा, तो उसे आप बोलते हो एलिमिनेशन रिएक्शन। यानी कि आपकी क्या करना है, आपकी हम बोल रहे हैं एलिमिनेट कर रहा है। अब कोई बाहर निकलेगा अगर, तो सोचो कार्बन की जो वैलेंसी खाली होगी वो ऐसी रह जाएगा। सोचो वो मानेगा, बिल्कुल नहीं मानेगा, वो तो अपने बॉन्ड बनाएगा, तो बॉन्ड ऐड हो जाएगा। तो ब्रोमीन को हटाने की वजह से हम बॉन्ड को ऐड, देखो जो मैं समझा रही हूँ ना वो सिर्फ कन्वर्जन नहीं है, अगेन आई एम सेइंग, जो मैं समझा रही हूँ ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, क्योंकि आपके एग्जाम आ रहे हैं तो आपको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है कि हर चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो उस हिसाब से सुनना, ठीक है। तो चलो भाई काम तो समझ में आ गया मैम, ब्रोमीन को हमें हटाना है, इस ब्रोमीन को हटा के एक बॉन्ड लगाना है यहाँ पे। यानी कि कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये ब्रोमीन बाहर जाएगा, है ना, ये ब्रोमीन बाहर जाएगा और यहाँ पे एक बॉन्ड आ जाएगा। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। तीसरा काम मुझे क्या दिखा, मुझे ये पता चला कि यार यहाँ से भी तो एक हाइड्रोजन कम हुआ है ना, यानी कि एक हाइड्रोजन भी तो हट रहा है, एक हाइड्रोजन भी कम होते हुए दिखा, है ना। रिमूव करना है एक हाइड्रोजन। अच्छा मैम ये तो एलिमिनेट की बात हो गई, कुछ एलिमिनेट, कुछ निकालते जा रहे हो आप, ऐड कुछ नहीं कर रहे हो, तो ये तो हमें एलिमिनेशन रिएक्शन लग रही है, एलिमिनेशन रिएक्शन लग रही है। अब सुनना ध्यान से, बिल्कुल सही है। एलिमिनेशन रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगी, अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में। मैम एक्वस लिख दो, नहीं मत लिखना, अल्कोहलिक KOH। एक्वस करोगे तो न्यूक्लियोफिलिक वाली रिएक्शन हो जाती है, सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोसेस होता है। अल्कोहलिक में एलिमिनेशन होता है, ठीक है। कौन सी एलिमिनेशन है, अगर ध्यान से देखो मैम, यहाँ से आपने हाइड्रोजन हटाया है, मैम यहाँ से हटा देता था, क्या फर्क पड़ रहा है, नहीं, सेट्जेफ रूल लगा, सेट्जेफ रूल लगा, सेट्जेफ रूल। हाईली सब्स्टिट्यूटेड जो है वहां से हाइड्रोजन निकलेगा, जिसमें ज्यादा ग्रुप है उससे हाइड्रोजन हमने बाहर निकाला, जो कि सेट्जेफ रूल बोलता है। तो ये हमारा बीटा कार्बन हुआ, वैसे तो ये भी बीटा था, है ना, बट कौन से बीटा से निकला, जिसमें हाईली सब्स्टिट्यूशन है, तो दिस इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन, क्लोरोइथेन, मैम टू कार्बन होंगे, 1 2, क्लोरीन लगा दो, क्लोरोइथेन H3H2, क्लोरोइथेन। और मैम बनाना है हमें ब्यूटेन, बनाना क्या है भाई, ब्यूटेन, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, H3 H2 H2 H3, ठीक है। क्या है भाई, क्लोरोइथेन ब्यूटेन, समझ गए मैम, क्लोरोइथेन ब्यूटेन। मैम हमें पता है क्या दिख रहा है, हमें काम पता चल गया क्या करना है। मैम पहला काम मुझे दिख रहा है कि मुझे रिमूव करना है क्लोरीन, और मैम दूसरा काम दिख रहा है कि ये जो इथाइल में इथाइल को ही ऐड कर देना है, डबल कर देना है ग्रुप को, जो भी अपनी चेन है उसे डबल कर देना है चेन को। ये तो मैम सुना सुना सा लग रहा है, अभी कुछ सुना सुना सा लग रहा है, ये तो हमें बिल्कुल सही लग रहा है तुमको भाई। हमें इस पूरे को 2 टाइम्स करना है ना। और क्लोरीन को हटाने के लिए हम सोडियम ले सकते हैं, ठीक है। कौन सी रिएक्शन है, फिटिक रिएक्शन मैम, फिटिक रिएक्शन बेंजीन रिंग वाले के लिए। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वुड्स रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है भाई, वुड्स रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन है। किसके प्रेजेंस में होती है वुड्स रिएक्शन, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो हमने डबल कर दिया चेन को, और जो क्लोरीन है वो सोडियम के साथ बाहर निकल गया होगा। सो इस रिएक्शन का नाम हो गया वुड्स रिएक्शन, एंड दिस इज द कन्वर्जन। चलो भाई आगे बढ़ जाए, स्क्रीनशॉट लेते जाना अगर लेना हो तो, वैसे मैं तो कहूंगी नोट ही करते हुए चलो, बट वो तो तुम्हारे ऊपर है, बट ऑफ कोर्स नोट करते हुए चलोगे ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। जब मैं एक बात बताऊं, नेम्ड रिएक्शन कन्वर्जन को तो बिल्कुल भी ऐसे सोचा ही मत करो एंड मोमेंट पे पढ़ लेंगे, एंड मोमेंट पे नहीं, जब पढ़ रहे हो उससे बहुत अच्छे से पढ़ लो, उसी से प्रैक्टिस होती है,
ठीक है, जैसे मैथ्स को लर्न नहीं कर सकते वैसे ही रिएक्शंस को आप ऐसे रट नहीं सकते कभी भी, तो आप प्रैक्टिस से ही सीखते हो वो चीजें, ठीक है। क्लोरोबेंजीन टू 2-क्लोरोएसिटोफिनोन, मैम इसी की बात करी थी ना आप, नहीं पता हमें नाम, आई होप सो आपको पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता तो सुनना ध्यान से। चलो, क्लोरोबेंजीन मतलब बेंजीन रिंग पे क्लोरीन लगा दो तो वो बनता है हमारा क्लोरोबेंजीन। इससे हमें बनाना है एसिटोफिनोन, 2-क्लोरोएसिटोफिनोन। इसका क्या मतलब है, 2 पे लगा होगा क्लोरो, मैम हमें ये तो समझ में आ गया। एसिटोफिनोन क्या है, एसिटोफिनोन होता है CH3CO, या ऐसे लिख लो इसे COCH3, दिस इज एसिटोफिनोन, ठीक है। मैम 2-क्लोरोएसिटोफिनोन था ना, तो आप क्लोरो को 2 पे लगाते 1 पे क्यों? अरे भाई ये मत सोचना, ये आपका यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हो गया तो यहीं से आपकी मेन चेन स्टार्ट है, ठीक है, तो ऊपर 2 पोजीशन होगी उसकी क्लोरीन की। चलो भाई, कहां से करेंगे, कैसे करेंगे, क्या काम करना है, जल्दी से सोच रहे हैं। पहला काम मैम दिख रहा है क्लोरीन हटाना नहीं है, ठीक है, सीधा दिख रहा है मैम C+O CH3 को ऐड करना है। अब इसको ऐड करना है ना, तो यानी कि एक हाइड्रोजन निकल रहा होगा। भाई देखो यहाँ पे मैंने हर कार्बन पे हाइड्रोजन लगा है, मुझे यहाँ पे CH3CO लगाना है या COCH3 लगाना है, जैसे आप बोल रहे हो एसाइल ग्रुप होता है ये। अगर मुझे एसाइल ग्रुप लगाना है तो मुझे क्या समझना है कि उससे हाइड्रोजन निकला होगा, हाइड्रोजन को रिमूव करना है, मतलब हाइड्रोजन को रिमूव करना है, मतलब है ना। कैसे होंगे ये दोनों काम, बस वैसे ही जैसे तुम सोच रहे हो। सबसे पहले मुझे एसाइल ग्रुप ऐड करना है, तो मुझे RCOCl वाला ग्रुप ऐड करना है, ये होता है बेटा एसाइल ग्रुप, एसाइल ग्रुप, ठीक है। मैंने बोला था अगर आपको ज्यादातर याद नहीं होती चीजें तो R एल्काइल ग्रुप से याद कर लो तो आपको फॉर्मूला याद हो जाता है ना, R इज एन एल्काइल ग्रुप। तो CH3COCl बेसिकली मुझे ऐड करना है, क्या ऐड करना है, CH3COCl, ये ऐड करोगे तो इसको बोलते हो एसाइलेशन। कौन सा एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्या किया मैंने बोला CH3COCl को ऐड कर दो। क्यों किया मैम, क्योंकि मुझे पता है कि ये एसाइल ग्रुप यहां से मिल जाएगा, इस ग्रुप से मुझे अपना CH3CO ग्रुप बाहर निकलेगा, इसको करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। कौन सी रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन, नहीं एसाइलेशन। मैम एक सेकेंड, इसी के साथ साथ एल्काइलेशन भी बता देते ना तो सही रहता। क्या हो जाता है वहां पे, एल्काइलेशन, एल्काइल ग्रुप होता है, एसाइल ग्रुप नहीं, COCl ग्रुप को हटा के वहां पे एल्काइल ग्रुप होता हमारा, ठीक है। तो यस, चलो खैर समझते हैं, आगे समझते हैं। COCH3 ग्रुप यहां से लग जाएगा, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये टूटता है, ये Cl बाहर निकलता है, इसका H इस Cl को पकड़ लेता है और बचा हुआ अपना पूरा ग्रुप इस पोजीशन पे लग जाता है ना, HCl बाहर निकल जाता है। तो दिस विल बी द, वी कैन से, कन्वर्जन। समझ में आया ये वाला ग्रुप क्या बना, हमारे पास बन गया 2-क्लोरोएसिटोफिनोन, दिस इज एसिटोफिनोन, 2-क्लोरोएसिटोफिनोन। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, ओके, मतलब मैम ये रहा फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, तो मैम ये रहा क्लोरोबेंजीन, है ना। अगर तुमने ये कर दिया, पहले ही गलती हो गई तुमसे, क्या गलती हो गई मैम, फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, फिनॉल को बनाना है क्लोरोबेंजीन से बनाना है, तो आधी गलती तो यहीं पे हो गई हमारी, समझ गए ना। तो फिनॉल को बनाना है तो फिनॉल प्रोडक्ट साइड है, ठीक है, क्लोरोबेंजीन लेना है एंड उससे हमें बनाना है फिनॉल, क्लोरोबेंजीन लेना है, हमें उससे बनाना है फिनॉल, यानी कि बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप, ठीक है। सोचो कैसे बनेगा। कभी भी ये फिनॉल इनॉल आता है तो पहले तो सोडियम फिनॉक्साइड दिमाग में आ जाएगा सबसे पहले, क्योंकि हमें काम पता है, हमें क्या पता है, हमें काम पता है। पहला काम मुझे क्या दिख रहा है कि मुझे यहां से रिमूव करना है क्लोरीन, और दूसरा काम ये दिख रहा है कि मुझे इसमें ऐड करना है OH ग्रुप, है ना। क्लोरीन को हटाते हुए OH ग्रुप लगाना है, ऐसा कब होगा, कैसे होगा, क्लोरीन को हटाने के लिए मैम सोडियम लगा लो, गलती मत करना, ये गलती मत करना। क्लोरीन को हटाना है यहाँ से, बट ऐसे नहीं हटाना, जस्ट अ सेकेंड, क्लोरीन को भाई यहाँ से हटाना तो है, बट इस तरीके से हटाना है कि वहां पे हमें फिनॉल लगाने के लिए भी जगह चाहिए, तो पहले इसे कन्वर्ट कर दो, पहले इसको NaOH से पास करा दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड, बेंजीन पे ONA लगेगा, ONA क्या बना, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है, लिख लेना, सोडियम फिनॉक्साइड बना लो। फिनॉल वाली रिएक्शन में बहुत यूज होता है सोडियम फिनॉक्साइड का, कई जगह आपको देखने को मिलेगा। सोडियम फिनॉक्साइड बन गया, अब H को अंदर भेजना है, Na को बाहर निकालना है, क्या करोगे, HCl से पास करा दो, HCl से पास करा दो, एक्वस HCl,
एक्वस HCl बोल लो या HCl over H2O बोल लो या H3O+ कई जगह लिखा रहता है, ठीक है। तो क्या होगा भाई, ये इस तरीके से टूटेगा कि ये जो H है ये जो H है ये अंदर जाएगा O के पास और जो Cl है वो Na को पकड़ लेगा, तो NaCl बाहर निकल जाएगा और साथ ही साथ फिनॉल बन जाएगा अपना, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होगी, फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना या कोशिश करना नोट करते हुए चलो अगेन, ठीक है। तो ये हो गया फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सैलिसैल्डिहाइड फ्रॉम फिनॉल। सुना हुआ लग रहा है? नहीं लग रहा है तो तुम सुन जाओगे, सुना हुआ लगना चाहिए। कौन सी रिएक्शन है? रायमर्टिमन रिएक्शन डायरेक्टली है। सैलिसैल्डिहाइड फ्रॉम फिनॉल, बेंजीन में OH लगा है, फिनॉल लेके इससे हमें बनाना है सैलिसैल्डिहाइड। सैलिसैल्डिहाइड क्या होता है? अगेन पता होना चाहिए होता क्या है। बेंजीन पे ये जो फिनॉल है, बेंजीन नहीं फिनॉल जो है उस पे एल्डिहाइड लगा दो, दैट इज सैलिसैल्डिहाइड। सैलिसैल्डिहाइड क्या होता है? फिनॉल पे CHO ग्रुप लगा दो, दैट इज अपना सैलिसैल्डिहाइड। कैसे होगी ये रिएक्शन? सोचो कैसे होगी ये रिएक्शन। मुझे तो भाई देखते ही पता चल रहा है कि ये रायमर्टिमन रिएक्शन, बट रायमर्टिमन रिएक्शन में होता क्या है? सबसे पहले हम क्लोरोफॉर्म को भेजते हैं अंदर। क्या ऐड करते हैं इसमें ऐड करते हैं हम क्लोरोफॉर्म CHCl3 को ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगर आप इसे पास कराते हो तो क्या बनता है? तो ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, जिसपे इनिशियली OH लगा हुआ है, उस पे यहाँ पे ONA लगेगा एंड ये CHCl3 से अंदर क्या जाएगा? CHCl2 अंदर जाएगा। क्या अंदर जाएगा? CHCl2 ग्रुप अंदर जाएगा। अब इसे फर्दर पास कराते हैं बेस से। आप चाहो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, है ना, बट आपको मैकेनिज्म क्योंकि ये पढ़ाया हुआ है तो पता होना चाहिए। डायरेक्ट रिएक्शन जब देखो अगे नेम्ड रिएक्शन जब आ रही है तो नेम्ड रिएक्शन तो वैसे ही अच्छे से पढ़ के जाना है ना हमें, तो इस पे तो फोकस करना ही करना है। तो यहाँ पे भी समझ लो ताकि नेम रिएक्शन भी समझ में आ जाए, ठीक है। अब इसे वापस से जब आप पास कराओगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बेंजीन पे ONA लगा है एंड CHO ग्रुप लगा हुआ है अपना, CHO ग्रुप लगा हुआ है अपना, ठीक है। ये हो गया। अब देखो क्या पता चला भाई, देखो NaOH से क्यों पास कराया? NaOH से पास कराया ताकि यहाँ पे NaCl बाहर निकल जाए, ऑक्सीजन अंदर आ जाए, CHO बन गया, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग इनटू द मैकेनिज्म, बट स्टिल रिएक्शन में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या इंटरमीडिएट बन रहा है, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे CHO लग गया हमारा, बन गया मैम प्रोडक्ट। नहीं Na दिख रहा है मुझे, है ना, Na को हटाना है। अब सोडियम फेनॉक्साइड तो यार बहुत इजीली, अब तो यार देखो ये चीज समझ में ही आ गई होगी बहुत अच्छे से कि अगर मैं इसको वापस पास करा दूं किससे? H+ से, है कोई एसिड की प्रेजेंस में पास करा दूं, है ना, एसिड की प्रेजेंस में पास करा दूं तो यहाँ पे क्या होगा? ये Na जो है वो बाहर निकलेगा। सपोज मैंने HCl ले लिया होता, है ना, सपोज मैंने HCl ले लिया होता, HCl मान लो मैंने ये ले लिया होता, तो H जो है वो O के पास लग जाता, Cl जो है वो Na को पकड़ के ले जाता है ना, दोनों में से कोई एक चीज लिखना, ठीक है। तो ये हो गया, तो हमारा बन गया सैलिसैल्डिहाइड। बेसिकली फिनॉल पे CHO ग्रुप लगना, एल्डिहाइड ग्रुप लगना है सैलिसैल्डिहाइड। समझ में आ गई ये रिएक्शन? आगे बढ़ जाए, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनॉल। ये तो बहुत इजी रिएक्शन हो गई, तभी इजी है जब तुमको देखो नॉमेनक्लेचर पता है ना। पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनॉल, पहले तो फिनॉल बनाना है, ठीक है, फिनॉल इससे बनाना है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड होता क्या है? व्हाट इज पिक्रिक एसिड? बेंजीन में ये जो फिनॉल OH ग्रुप लगा है, अगर इसमें हर पोजीशन पे मैं NO2 लगा दूं, ऑर्थो और पैरा वाली पोजीशंस पे मैं NO2 लगा दूं, तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है हमारा पिक्रिक एसिड। कौन सा एसिड? पिक्रिक एसिड बन जाता है, ठीक है। तो दिस इज पिक्रिक एसिड, ठीक है। चलो ये बनाने के लिए क्या करते हैं? ये तो बहुत इजी रिएक्शन है। ये बनाने के लिए डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे HNO3 नाइट्रिक एसिड ओवर सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, है ना। H2SO4 की प्रेजेंस में जब हम HNO3 को पास कराते हैं तो यहाँ पे होता है नाइट्रेशन, यहाँ पे हो जाता है नाइट्रेशन, ठीक है, नाइट्रेशन हो जाता है। अच्छा पीछे भी आप लिख लेना, है ना, ये वाली रायमर्टिमन रिएक्शन है, रायमर्टिमन रिएक्शन, ठीक है, दिस इज रायमर्टिमन रिएक्शन। तो ये हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं, फिनॉल टू एनिजोल। क्या करना है? फिनॉल टू एनिजोल बनाना है। पहले भाई वही नॉमेनक्लेचर देखो, अभी हाथ बैठ रहा है ना सबका, धीरे धीरे समझ में आ रहा है कैसे करना है, सुनना ध्यान से। फिनॉल टू एनिजोल, 2 लगा है भाई, फिनॉल को कन्वर्ट करना है हमें एनिजोल में। अगेन एनिजोल होता क्या है? ये बेंजीन रिंग है, इस पे लगा दो OCH3, दैट इज एनिजोल। एनिजोल काम समझो, काम क्या दिख रहा है? अच्छा पिक्रिक एसिड में भी समझ गए थे ना, काम क्या था? NO2 को ऐड करना था, है ना, तो हर जगह NO2 को ऐड करना था तो नाइट्रेशन कर दिया। यहाँ पे देखो पहला काम मुझे क्या दिख रहा है भाई? मुझे फिनॉल में से H को रिमूव करना है। कहाँ से? फिनॉल में से, फ्रॉम
फिनॉल, पहला काम। दूसरा काम क्या दिख रहा है, ऐड करना है CH3 ग्रुप, है ना, यही दिख रहा है। पहले H को हटाना है, तो यार H को हटाने के लिए तो अब तक तो समझ ही गए हो, सोडियम फिनॉक्साइड बना लो पहले, है ना, पास करा दो इसे NaOH से, NaOH से पास कराओगे, बेंजीन पे लग जाएगा, फिनॉल था ना, हाँ ONA, है ना, बेंजीन से लग जाएगा ONA, बेंजीन से क्या लग जाएगा, ONA वाला ग्रुप लग जाएगा। अगर मैंने NaOH से पास करा दिया तो ONA लग गया, लेकिन अभी मुझे दिख रहा है कि ये तो पहला काम तो हो गया, अब ऐड करना है CH3। समझ रहे हो, हमने ऐसा नहीं कि हमने H को हटाना है तो हम कुछ ऐसा ले जिससे सिर्फ H हट जाए, O वहीं पर रह जाए, नहीं, सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। और फिनॉल में ज्यादातर आपको यही देखने को मिलेगा, चाहे फिनॉल बनाना हो चाहे फिनॉल से कुछ बनाना हो, हमें देखने को मिलता है सोडियम फिनॉक्साइड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो चलो भाई, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे, हमें ये मिले, CH3 ऐड करना है मैम। अब सुनना, यहाँ पे एक काम बढ़ गया हमारा, मुझे ये दिख रहा है, मुझे तीसरा काम दिख गया कि मुझे रिमूव करना है Na, एंड देखो Na रिमूव करने के लिए मैम वो HCl वाला कर लो ना कॉन्सेप्ट। HCl करते टाइम हम क्या कर रहे थे, H को अंदर भेज रहे थे, इस बार नहीं करना। अब हमें ये दिखा कि हमें इसमें Na को रिमूव करते हुए CH3 को ऐड करना है। CH3 कहाँ से आएगा, सोचो CH3 कहाँ से आएगा, Na को हटाना है, CH3 को लाना है। HCl लेके आ जाते थे मैम, तो Cl जो है वो Na को पकड़ लेता था। अब क्या आप लेके आओगे, क्योंकि अब तो आप HCl ला ही नहीं सकते, H को थोड़ी अंदर भेजना है, वो तो हटाया था आपने। तो अब मैं सोचती हूँ मुझे क्या करना है, CH3 को लाना है, मतलब पहले तो हमें CH3 की रिक्वायरमेंट दिख रही है ना, CH3, ठीक। अब Na को पकड़ने के लिए वो Cl आता था ना, तो CH3Cl ले लो या Br ले लो, है ना, कोई भी अल्काइल ग्रुप ले लो। सपोज मैंने CH3Br ले लिया। अब कहानी देखो कितनी इजी बन गई। कहानी क्या हुई, कहानी कुछ ऐसी हुई हमारी कि ये जो ब्रोमीन है ये पकड़ेगा सोडियम को, तो यहाँ पे NaBr निकलेगा, है ना, एंड CH3 वाला ग्रुप ऑक्सीजन के साथ आके लग जाएगा, एंड ये हमारा Nizol बन जाएगा। समझे कैसे हुई ये रिएक्शन, तो ये इसका पूरा का पूरा कन्वर्जन हो गया, ठीक है, समझ में आया बहुत अच्छे से। फिनॉल को लिया, Nizol को लिया, एंड देखा किससे क्या बन रहा है, उसको उठा के लगा दिया। चलो भाई आगे बढ़, क्या है हमारे पास, इथेनल टू प्रोपेन टू ऑल। इथेनल टू प्रोपेन टू ऑल, इथेनल क्या होता है मैम, इथेनल क्या होता है, मेथ एथ, है ना, CHO CH3, इथेनल टू प्रोपेन टू ऑल। बोर तो नहीं हो रहे हो तुम, बोर तो नहीं हो रहे, पानी पी के आ जाओ, क्योंकि बोर होना नहीं है ना, केमिस्ट्री का पेपर आ रहा है, एग्जाम आ रहा है, बोर नहीं होना, ठीक है। थोड़ा फेस वॉश कर लो, कुछ कर लो, इफ यू आर गेटिंग बोर्ड, ठीक है। वैसे फास्ट मोड पे लगा के मुझे तो लगता है तुम पढ़ रहे हो बहुत जल्दी जल्दी। प्रोपेन टू ऑल, मेथ एथ प्रोप, प्रोपेन 2 पे लगाए ऑल, 2 पे लगाए OH, इथेनल टू प्रोपेन टू ऑल, ठीक है, H3H, ठीक है। ये हमारा पूरा का पूरा फॉर्मूला बन रहा है ना, इसको भी बना लो, बनाना हो तो CH3C, क्योंकि मैं जब भी एल्डिहाइड कीटोन देख लेती हूँ ना, मुझे लगता है एकदम फॉर्मूला से समझा दो इसको, मजा आती है इसको समझने में। सुनना, ध्यान सुनना, सबसे पहला मेरा काम क्या है, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ना मुझे क्या करना है, पहला काम मुझे क्या दिख रहा है, पहला काम दिख रहा है बॉन्ड ब्रेक करना है ऑक्सीजन का, जो बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ वो ब्रेक करना है। कौन सा वाला, ऑक्सीजन वाला, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन वाला, कार्बन ऑक्सीजन, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, पहला काम दिख गया। दूसरा काम ये दिख रहा है, सेकेंड कार्बन पे OH को ऐड करना है, सेकेंड कार्बन पे OH को ऐड करना है। सोचो कैसे होगा, बॉन्ड को तोड़ना होता है जब कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ना है, तो मैंने तो भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बड़ा सुना है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से पास करने का सुना है, RMgX ले आओ, या इसको आप बोलो RMgX को डायरेक्टली CH3MgX ले आओ। मैम क्यों लेके आए आप, क्यों लेके आए मैम इसकी प्रेजेंस, CH3MgCl, है ना, X की जगह कोई ग्रुप लगा लो, Cl लगा लिया मैंने। चलो क्यों लेके आए मैम, क्योंकि मुझे पता है ये कैसे ब्रेक होता है, इसीलिए मैंने ऊपर ना स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, क्योंकि मुझे एक बात पता है, ये ब्रेक होता है ना, ये ब्रेक होता है। देखो बॉन्ड तोड़ना था, ये समझ में आ गया। अब बॉन्ड तोड़ना है तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा पार्शियल, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, है ना। पहले स्टार्टिंग में वैसे भी ये चार्ज आ रहा होगा, अब जब बॉन्ड टूट गया तो पूरा पूरा चार्ज आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ो, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ो, ठीक है। करते हैं, क्या बोला, CH3 C O के साथ जाएगा पॉजिटिव MgX, इससे जाएगा, इस पे जाएगा CH3 ग्रुप, एंड इस पे लग जाएगा, और क्या है, और क्या, H ऑलरेडी लगा हुआ है तो H लगा रहेगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों में क्या चीज दिख रही है, इन दोनों में तुम्हें क्या दिख रहा है, मुझे तो ये दिख रहा है कि यहाँ पे मुझे OH जो है, देखो अच्छा एक और चीज में कंफ्यूज नहीं होना, इसको ना ऐसे बना लो ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, तो इसको ऐसे बना लो, ऐसे बना लो। यहाँ पे लगा है CH3, ठीक है, यहाँ पे लगा है H, यहाँ पे लगा है OMgX। मैम ये क्या किया आपने, अरे कुछ नहीं, तुम टेंशन नहीं लो,
ऊपर नीचे बस किया है उसका बॉन्ड, ताकि आप यहां तक ध्यान दे पाओ कि बनाना क्या है। अब मुझे बस इतना देखने में मिल रहा है, पता है देखने में क्या समझ में आ रहा है कि मुझे यहाँ पे इसको हटा के इसकी जगह H लगाना है, H लगाना है ना, बस। अगर इसीलिए मैंने वो रिमूव कर दिया ताकि आप ये समझो कि ऑलरेडी बाकी सब बन गया है। CH3 हमने लगा दिया है ना, क्योंकि मुझे कार्बन ऐड करना था ना, ये जो मुझे CH3 थर्ड काम था ऐड करना था CH3, है ना। ध्यान से देखो वो क्या है, एथ वाला ग्रुप है, ये प्रोप वाला ग्रुप है। एक CH3 भी तो ऐड करना था, उसके लिए हमने RMgX लगा दिया, तो CH3 ग्रुप अंदर चला गया। ठीक, अब क्या करना है, इसको हटाना है। अरे यार NaOH ले जाओ ना, NaOH क्या करता है, अगर आप NaOH को लेके जाओगे तो Na जो है, एक सेकंड, NaOH नहीं, NaOH क्यों लेके जाओगे तुम यहाँ पे H2O लेके जाओ, H2/H+, जैसे आप H3O+ बोलते हो, NaOH नहीं, H2/H+। NaOH क्यों नहीं, अरे यार पहली चीज तो NaOH कहाँ से, Na थोड़ी कहीं ऐड करना है, तो वो नहीं है ना। चलो अब H2O कैसे टूटता है, H+ और OH नेगेटिव, तो H अंदर चला जाएगा और OH इसको पकड़ लेगा, है ना। इसमें कई जगह आप चाहो तो लिख सकते हो बाय प्रोडक्ट MgOHCl, है ना, H की जगह Cl लिखना, X की जगह पे Cl, ठीक है। वापस से सुनना, कंफ्यूज नहीं। देखो हमने पहले बना लिया कहां से कहां पहुंचना है। पहला काम मुझे दिख गया CH3 ऐड करना है सबसे पहले, तो CH3 ऐड करने के लिए हम ले आए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेके आए, CH3 अंदर गया और इस तरीके से पूरा बाय प्रोडक्ट पहले हमें मिला, है ना। अब हमने क्या किया, हमें दिख गया कि भाई H को ही तो अंदर भेजना है, MgX को हटाते हुए तो HCl ले गए, यानी कि एसिड की प्रेजेंस में वाटर को ले गए, बेसिकली H+ की प्रेजेंस में H2O ले गए, जैसे H3O+ अगेन आप बोल सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो H जो है वो O को पकड़ लेगा और X जो MgX है या MgCl बोल लो, ये जो है इसके साथ OH बाहर निकलेगा, तो ये इस तरीके से मिलेगा। अच्छा एक और चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत बार पता है क्या बोलते हैं इथेनॉल से बनाओ तुम प्रोपेन टू ऑल। क्या बोल देगा इसी क्वेश्चन को पलट के, इसी क्वेश्चन को घुमा देगा, बोलेगा ज्यादा स्मार्ट बन रहे हो, इसकी जगह इथेनॉल लो भाई तुम, अब मुझे बना के दिखाओ ये। तो अगर इथेनॉल से बनाना है तो पहले तो यहां तक पहुंचना है, इथेनॉल से फिर पहले आपको ये बनाना पड़ेगा, और इथेनॉल से अगर आपको इथेनॉल बनाना है तो आप PCC के प्रेजेंस में H2Cl2, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में लेके जाते हो। मतलब अगर मैंने PCC की प्रेजेंस में पास करा दिया CHCl2, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, यहां से मुझे मिल जाएगा अपना इथेनॉल। तो इथेनॉल से अगर आपको कभी बोल दे मेथ एथ इथेनॉल H2, अगर आपसे बोले इथेनॉल से ये बनाना है तो पहले इथेनॉल से इथेनॉल बनाना पड़ेगा, ठीक है। या कोई भी प्रोडक्ट बोले तो इथेनॉल से इथेनॉल का मैंने आपको बता दिया, PCC/CH2Cl2 पास करा देना, ठीक है। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोपेनल टू प्रोपेन है, तो यार नेम्ड रिएक्शन हो गई ना, प्रोपेनल मेथ एथ प्रोप, अल मतलब प्रोपेनल एल्डिहाइड, CH3 CH2, प्रोपेनल से मुझे बनाना है प्रोपेन मेथ एथ प्रोप, CH3 CH2। कैसे बनता है, डायरेक्ट नेम्ड रिएक्शन है। कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन को अगर मुझे एल्केन में कन्वर्ट करना है, एल्डिहाइड या कीटोन को एल्केन में कन्वर्ट करना है, तो हमने दो रिएक्शन पढ़ी थी, कौन कौन सी, एक तो वोल्फ किश्नर रिएक्शन पढ़ी थी, है ना, हाइड्राजीन की प्रेजेंस में, और एक जिंक अमालगम की प्रेजेंस में पढ़ा था क्लेमेंसन रिएक्शन, जिंक अमालगम की प्रेजेंस में, जिंक ओवर मरकरी, इसकी प्रेजेंस में पढ़ा था क्लेमेंसन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, क्लेमेंसन रिएक्शन, ठीक है, क्लेमेंसन रिएक्शन। एक कन्वर्जन को करने के कई तरीके भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके से होगा, हो सकता है कोई ऐसा भी कन्वर्जन हो जिसमें आपने देखा हो कि यार मैम इसके अलावा ना हम ये भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो सकता है वो पॉसिबल है ना। अच्छा, इसका दूसरा तरीका जैसे मैंने आपको बताया, वोल्फ किश्नर कर सकते हो हाइड्राजीन की प्रेजेंस में, NH2/NH2 लेके जा सकते हो, है ना। बट अभी हमने ये लिखा है तो ये लिख लो, HCl की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोपेनल टू प्रोपेन, डायरेक्ट नेम्ड रिएक्शन है, क्लेमेंसन रिएक्शन उठ के आ गई, है ना। एल्डिहाइड या कीटोन को एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए ये रिएक्शन हमने पढ़ी थी। अगर हम वोल्फ किश्नर रिएक्शन लेते तो उसमें हम क्या लेते, NH2 यानी कि वो होता हमारा किसके प्रेजेंस में होता, वो होता हमारा हाइड्रोजीन की प्रेजेंस में, एंड साथ ही साथ वहां पे यहाँ पे एसिड है, वहां पे बेस ले लेते, ठीक है, ये बेस के प्रेजेंस में होता, ओवर बेस। तो ये सेकंड तरीका है इसको करने का, पहला मेथड यही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बेंजोइक एसिड टू एनिलीन, बेंजोइक एसिड से एनिलीन बनाना है। बेंजोइक एसिड क्या होता है, बेंजोइक एसिड यानी कि मैम बेंजीन पे COOH लगा दो तो वो हो गया बेंजोइक एसिड। बनाना क्या है, एनिलीन यानी कि बेंजीन पे लगाना है हमें NH2 ग्रुप, है ना, यही तो हमारा काम है।
अब ये रिएक्शन देखने के बाद काम भी समझ में आ गया। क्या क्या काम समझ में आया, क्या क्या भाई? पहला मुझे ये देखा, बहुत बड़ा काम दिख रहा है भाई, सीधा सीधा COH को रिमूव करना है, सीधा सीधा इसको रिमूव करना है। दूसरा काम दिख रहा है ऐड करना है NH2 को। काफी डिफिकल्ट काम है, काफी डिफिकल्ट काम है। कैसे होगा याद करो, कैसे होगा सुनो। COOH को डायरेक्ट ऐसा कोई इतना बड़ा ग्रुप को हटा के डायरेक्ट पूरा का पूरा डिफरेंट ग्रुप लगाना है, सोचो NH2, तो डायरेक्ट तो कोई मेथड नहीं होगा, वेरी सिंपल। पास कराओ SOCl2 से, SOCl2 थाइनिल क्लोराइड। आप फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड भी ले सकते हो। मतलब मैंने क्या सोचा है ना, मेरे को इसको देख के समझ में आ रहा है, पहले ना इसका OH ग्रुप हटाओ, एक एक करके हटेगा ना, एक बार में डायरेक्ट COOH को हटाने वाला कोई भाई हमारे पास रूल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से मैं बना सकती हूँ, बेंजीन पे लगा सकती हूँ मैं, यहाँ पे हम यहाँ से बेंजीन पे लगा सकते हैं COCl, है ना, ये लग जाएगा, बेंजोइल क्लोराइड बन जाएगा, है ना। अब लगाना क्या है, NH2 लगाना है, COCl को पूरा हटाना है। कुछ तो काम कर सकते हैं, NH3 लेके जाएंगे, पहले तो पहले NH को इंट्रोड्यूस कराओ, तब NH2 आएगा, तो अमोनिया से पास करा दो, पास करो NH3 से। NH3 से पास कराओगे तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन पे CONH2। थोड़ा थोड़ा देखो काम, थोड़ा थोड़ा हम आगे बढ़े, CONH2। सीधा ग्रुप हटाने का कोई हमारे पास भाई मेथड ही नहीं है, तो लगा ही नहीं सकते, इसलिए मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ, है ना। इसीलिए हमको धीरे धीरे इसको समझना है। पहले NH3 हम ले गए, तो NH2 को हमने इंट्रोड्यूस करा दिया अंदर, है ना, NH2 को इंट्रोड्यूस। अब आपको याद रखना है थोड़ा सा, क्या, हॉफमैन ब्रोमामाइड मेथड, क्योंकि अंदर क्या करना है हमें CO को हटाना है, डायरेक्ट NH2 लगाना है। अब हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट काम अपना दिख गया। देखो यहाँ पे ना आप काम बढ़ाते भी जाओगे, काम सीधा सीधा बढ़ाते भी जाओगे। मुझे दिख गया कि मुझे यहाँ पे ना NH2 को ऐड करना है, NH2 को लगा रहने देना है, CO को हटाना है, CO ग्रुप को हटाना है। मैं क्या करूंगी, हॉफमैन ब्रोमामाइड Br2 ले जाऊंगी ओवर अ बेस, Br2 ओवर अ बेस। इससे क्या होगा, ये जो हमारा बेंजामाइड बना था, इस बेंजामाइड को अगर मैंने ब्रोमीन ओवर, इसको आप बोलते हो हॉफमैन ब्रोमामाइड मेथड, हॉफमैन ब्रोमामाइड मेथड, है ना, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है ये बेसिकली, ठीक है। तो ब्रोमीन ओवर NaOH हमने पास करा दिया, ब्रोमीन ओवर NaOH हमने पास करा दिया, ठीक है। तो यहाँ से ये पूरा ग्रुप हटके NH2 अंदर चला गया, बाकी CO ग्रुप जो है वो बाहर निकल गया। तो ये हमारी रिएक्शन हुई, बेंजोइक एसिड से हमने बना लिया इसमें एनालीन। क्या बनाया, बेंजोइक एसिड से एनालीन बना लिया। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट रिएक्शन में आते हैं। नेक्स्ट इज बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड। बेंजोइक एसिड वापस से दिख गया, देखो मुझे बेंजोइक एसिड तो वापस से दिख गया, एंड इसके साथ बनाना क्या है, बेंजल्डिहाइड, यानी कि बेंजीन पे एल्डिहाइड, बेंजीन पे एल्डिहाइड, अगेन एल्डिहाइड CH, है ना। ये अगेन मुझे क्या दिखा, COOH को पूरा पूरा हटाना है, डायरेक्ट कोई मेथड होता ही नहीं है। पहला काम क्या दिख रहा है कि COOH को रिमूव करो, एंड दूसरे काम में हमें दिख रहा है कि ऐड कर दीजिए CHO को, ऐड कर दीजिए CHO को। सोचो कैसे करेंगे, सोचो। जितना मुझे समझ में आ रहा है, डायरेक्ट हटाने का कोई मेथड ही नहीं है, तो पहले बदल लो बेंजोइल क्लोराइड पे, है ना, कन्वर्ट कर लो। कैसे करेंगे कन्वर्ट, SOCl2 थाइनिल क्लोराइड, है ना, PCl3 PCl5 भी हो सकता था। तो हमने क्या किया, बेंजीन में लगा दिया, यहाँ पे हमने बेंजीन में लगा दिया COCl वाला ग्रुप, है ना। इतना ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है जब हम SOCl2 से पास कराते हैं, ठीक है। अब इससे हमें क्या बनाना है, इससे हमें बनाना है बेंजल्डिहाइड। देखो कहानी थोड़ी सी सिंपल हुई है, यहाँ पे ऑलरेडी सिंपल हो गई, यहाँ पे कोई NH2 वगैरह नहीं लाना है। देखो ऑक्सीजन को मुझे ऐसा दिख रहा है, CO तो दिख रहा है, C और O दिख रहा है, एक H ऐड करना है, एक हाइड्रोजन अंदर लेके जाना है। अच्छा, एक हाइड्रोजन अंदर लेके जाना और क्लोरीन को बाहर निकालना है। क्लोरीन को बाहर निकालने में भी हमारा हाइड्रोजन हेल्प करता है, तो यहाँ पे मुझे दिख गया कि मैं रिडक्शन करवा सकती हूँ भाई। H2 को ही तो ऐड करना है, सोचो एक हाइड्रोजन को अंदर भेजना है, एक हाइड्रोजन को क्लोरीन के लिए भेजना है, तो H2 ऐड होगा, यानी कि रिडक्शन होगा। रिडक्शन कैसे करते हैं, अगर मुझे इसका रिडक्शन करना है तो मैं कैसे करती हूँ, एल्डिहाइड बनाने के लिए रिडक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, पैलेडियम ओवर बेरियम सल्फेट। कुछ याद आ रहा है, कुछ याद सा आ रहा है, पैलेडियम ओवर बेरियम सल्फेट, यस यू आर राइट। रोजेनमंड रिएक्शन हम लगाएंगे यहाँ पे, जिसमें होगा रिएक्शन में रोजेनमंड रिएक्शन। रोजेनमंड रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, रिडक्शन होता है। यहाँ पे रिडक्शन करके आप एल्डिहाइड बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे H2 जाएगा और CHO बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड अपना बन गया, और एक हाइड्रोजन ने क्लोरीन को पकड़ के बाहर निकाल दिया, तो बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, प्रोपेन टू ऑल से प्रोपेनोन, प्रोपेन टू ऑल, अच्छा ओके, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल से बनाना है प्रोपेनोन, प्रोपेनोन, ओके, प्रोपेनोन,
प्रोपेनोन प्रोपेनोन, यही बनाना है ना मैं, यस मैम। 2 पे कीटोन लगा है बेसिकली, ठीक है। कुछ नहीं सोचना, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन दिख रहा है मुझे, ठीक है। क्या दिख रहा है मुझे? डायरेक्ट यहाँ पे ऑक्सीडेशन दिख रहा है कि अगर मैं इसमें O को भेज रही हूँ, है ना, H को हटा के ऑक्सीडेशन करना है, CrO3 के प्रेजेंस में करा दो यार, इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीनियम, क्या था, PCC, है ना, क्लोरोक्रोमेट, पैरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC के प्रेजेंस में। कई जगह आप इसमें लिखा हुआ देखते हो कि K2Cr2O7 ओवर H2SO4, है ना, ऑक्सीडेशन ही तो है। करा क्या है, करा क्या है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करवाना था। तो रिएक्शन में ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, कभी भी ऐसा डायरेक्ट ऑक्सीडेशन। 2 डिग्री अल्कोहल है, ध्यान से देखो कौन सा अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है। इससे क्या फर्क पड़ता है मैम? 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बनता है इसका ऑक्सीडेशन करके। प्राइमरी 1 डिग्री का ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको मिलता है एल्डिहाइड। साथ ही साथ ये एक्स्ट्रा चीजें नोट करते हैं। चलो, जैसा मैंने आपसे बोला कि कन्वर्जन जो पढ़ रहे हो वो तो इंपॉर्टेंट है ही, बट कन्वर्जन को कैसे भी घुमा के दे देगा, तो तुमको यहीं पे सीख लेना है, उसका तरीका भी यहीं पे सीखना है। आगे बढ़ जाए, चलो नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं, नेक्स्ट कन्वर्जन पे आते हैं। बेसिकली हम बेंजोक्विनोन से बनाना नहीं है, बेंजोक्विनोन को बनाना है फिनॉल से। अच्छा, फिनॉल क्या होता है? बेंजीन पे OH ग्रुप, दिस इज फिनॉल। और बोल रहा है ये जो फिनॉल है ना भाई, इससे तुम बनाओ बेंजोक्विनोन। कंफ्यूज तो नहीं हुए? पता है ना बेंजोक्विनोन क्या होता है? अगर तुम्हें नहीं पता ना तो तुम फिर पिटोगे। बेंजोक्विनोन का मतलब होता है, चलो नहीं पता है तो कोई बात नहीं, वैसे पता होना चाहिए, ठीक है। बेंजोक्विनोन अपना ये होता है। अगेन मुझे देख के समझ गया ऑक्सीडेशन कुछ हो रहा है, समथिंग ऑक्सीडेशन टाइप का ही तो हो रहा है ना। किससे कराते हैं ऑक्सीडेशन? सोडियम डाइक्रोमेट से करा दो, है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट, Na2Cr2O7 ओवर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो, डायरेक्ट रिएक्शन है, यहाँ पे भी क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। एक ही रिएक्शन थी बेंजोक्विनोन की, आपकी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन पहले भी पढ़ाई हुई है ना, बेंजोक्विनोन की रिएक्शन समझाई हुई थी। तो डायरेक्ट रिएक्शन, देखो डायरेक्ट वाली रिएक्शन में कोई सर पैर नहीं होता, डायरेक्ट वाली रिएक्शन को तो आपको भाई रिएक्शन के थ्रू ही समझना होता है। आगे बढ़ते हैं, नाइट्रोबेंजीन टू फिनॉल, नाइट्रोबेंजीन से फिनॉल बनाना है। नाइट्रोबेंजीन मतलब फिनॉल, नाइट्रोबेंजीन का मतलब है बेंजीन पे NO2 ग्रुप लगा दो, एंड इससे बोल रहा है बनाओ फिनॉल। फिनॉल मतलब बेंजीन पे OH ग्रुप लगा दो, ठीक है, समझ गए मैम? काम समझे क्या करना है? NO2 को हटाना है। आपकी काम क्या है? रिमूव करना है NO2 को। सेकंड काम, ऐड करना है OH को। बड़ा काम दिख गया, छोटा काम नहीं है, मतलब डायरेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट तो नहीं होगा। पहले NO2 हटाना है, फिर OH को ऐड करना है। कैसे होगा सोचो। सबसे पहले मुझे दिख रहा है रिडक्शन करना है, NO2 ग्रुप को हटाना है ना। अच्छा सुनना एक बात ध्यान से, मेरी बात ध्यान समझना। हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, एनिलीन टू फिनॉल। देखो अगर मैं इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दूं, इसको एनिलीन बना लूं, फिर हम फिनॉल बनाने वाली रिएक्शन तो अभी फर्स्ट स्टार्टिंग ही ऐसे करी थी, क्या कहते हैं टॉपिक की। एनिलीन टू फिनॉल तो पढ़ा है, डायजोनियम सॉल्ट वगैरह, है ना। एनिलीन बनाओ, पहले एनिलीन बनाओ, पास करो SN ओवर HCl। ये क्या है मैम? SN ओवर HCl, टिन ओवर HCl, रिडक्शन कर दो बेसिकली। समझ रहे हो ना क्या है ये? रिडक्शन कर दो। रिडक्शन करोगे बेंजीन पे जाके पता है क्या लग जाएगा? NH2। एनिलीन बना लिया मैंने। मुझे क्योंकि पता है एनिलीन से फिनॉल कैसे बनता है। कैसे बनता है मैम? अरे डायजोटाइजेशन कराओ ना, NaNO2 ओवर HCl, NaNO2 ओवर HCl। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। NaNO2 ओवर HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रखते हो, ये भी लिखना चाहो तो लिख लो, है। ये कर दोगे तो डायजोनियम सॉल्ट बनेगा। ये हमने डायजोटाइजेशन करा दिया, N2+Cl-। क्यों कराया मैम? क्योंकि मुझे पता है यहां से इसका रास्ता, यहां से मुझे इसका रास्ता पता है, वार्म वाटर, यहां से मुझे इसका रास्ता पता है, तो ये रिएक्शन करी। देखो दिमाग कैसे इसमें चलना है। मैंने पहले देखा नाइट्रोबेंजीन, मैंने सोचा इसमें क्या काम, समझ में आ गया NO2 को हटाना है। लेकिन अगर मैं ध्यान सोचूं OH फिनॉल वाली रिएक्शन है ना। अगर मैं इसको एनिलीन में बदल लेती, तो मुझे ये याद था कि एनिलीन से हम फिनॉल बहुत इजीली बना सकते हैं। और एनिलीन में बदलने का आया कैसे मेरे दिमाग में? क्योंकि ऊपर N दिख रहा है, नाइट्रोजन थोड़ा थोड़ा ऐसे क्लिक कर रहा है ना माइंड में कि O2 ही तो हटाना है, रिडक्शन ही तो करना है ना। O हटा के H को जोड़ना है, रिडक्शन रिएक्शन, है ना। तो ये कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ से क्या कर दिया? वही डायजोटाइजेशन, है ना।
उसके बाद ये कर दिया हमने, तो हमें पता है आगे का प्रोसेस क्या है, वार्म वाटर से पास करा के फिनॉल बना सकते हैं, तो दिस विल बी द रिएक्शन। ठीक है, चलो आई होप सो आप अब खुद से भी थोड़ा थोड़ा कर रहे होगे। आगे बढ़ते हैं, एनिलीन टू ब्रोमोबेंजीन, एनिलीन से ब्रोमोबेंजीन। अच्छा, एनिलीन क्या है, बेंजीन पे NH2, एनिलीन से बनाना है ब्रोमोबेंजीन, मतलब कि बेंजीन पे ब्रोमीन, बेंजीन पे ब्रोमीन, एनिलीन से ब्रोमोबेंजीन बनाना है। मैम हमें ये समझ में आ गया, NH2 को हटाओ और ब्रोमीन को लगाओ। ठीक है, पहला काम NH2 को रिमूव करो NH2 को। दूसरा काम ऐड करो ब्रोमीन को, ऐड करो ब्रोमीन को। कैसे करेंगे सोचो। जितना मुझे समझ में आ रहा है वापस से वही कहानी मुझे तो दिख रही है। अगर मुझे इससे बनाना है ये ब्रोमीन वाला ग्रुप, तो अगर मैं इसको पास कर दूं, डायजोटाइजेशन बेसिकली कर दूं, तो NaNO2 ओवर HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो मुझे लगता है यहाँ पे बन जाएगा N2 + Cl-। मैम ये तो आपने पहले भी किया था, हम भी समझ गए थे N2 + Cl- कर लो, लेकिन मैम ने बताया था एक बार डायजोनियम सॉल्ट बना डाला तो रिएक्शन, समझ गए, आगे की लाइन तो तुम समझ ही गए, बहुत होशियार हो गए हो तुम लोग, है ना। तो N2 + Cl- में कन्वर्ट किया, ब्रोमीन लगाना है। अब ब्रोमीन को कैसे ऐड करें मैम, फिनॉल तो हम फिर भी समझते थे, आपने ब्रोमीन ले आई, अब आप ब्रोमीन को हम कैसे ऐड करें। ब्रोमीन को सोचो कौन सी रिएक्शन है, हैलोजन, मतलब डायजोनियम सॉल्ट से हमने बहुत सी रिएक्शन पढ़ी जिससे एक हैलोजन इंट्रोड्यूस हम करा सकते हैं बेंजीन रिंग में। कौन सी रिएक्शन होगी, सैंडमियर रिएक्शन हो सकती है यहाँ पे, है ना। कॉपर CuBr या Cu2Br2 बोल लो, CuBr या फिर Cu2Br2 ओवर HBr, या फिर आप Cu2Br2 भी बोल सकते हो ओवर HBr। कौन सी रिएक्शन है, सैंडमियर रिएक्शन। कैसे याद आया, क्योंकि मुझे पता है भाई ब्रोमीन को अंदर इंट्रोड्यूस कराना है, बाकी लिख लिया करो। HCl बाहर निकलेगा, N2 बाहर निकलेगा, एंड सो ऑन जो भी बाहर निकला है बाय प्रोडक्ट लिख सकते हो। बट समझो प्रोडक्ट कैसे समझना है, प्रोडक्ट मेन होता है आपके में, है ना। कन्वर्जन में प्रोडक्ट मेन है, आपको बाय प्रोडक्ट का इतना रिक्वायरमेंट नहीं है कन्वर्जन के टाइम पे। ठीक है, तो ये हमारा CuBr ओवर HBr। हाँ, लेकिन आप रिएक्शन के लिए उसको लिख सकते हो, अगर आपको आता है तो यू कैन नोट इट डाउन, है ना। तो ये हमारा ब्रोमोबेंजीन बन गया, तो पूरा काम हो गया। अगेन जो मैं ऊपर स्टेप्स लिख रही हूँ उसको मैं बार बार ना उसको यू कैन से मॉडिफाई नहीं कर रही, बट आप करना। जैसे हमें दिख गया NH2 हटाना है, मेरा दिमाग चला NaNO2 ओवर HCl लग रहा है, डायजोनियम सॉल्ट लग रहा है, डायजोटाइजेशन बेसिकली कर रहे हैं सॉल्ट बनाने के लिए, है ना। डायजोनियम सॉल्ट बन गया, फिर आपको समझना चाहिए यहाँ पे क्या करना है। अब मुझे N2Cl दोनों हटा के क्या लगाना है, ब्रोमीन लगाना है। तो ये मॉडिफाई करते जाया करो अपने साथ, इसी के साथ साथ क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये हो गई रिएक्शन। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्या है, चलो भाई दैट्स इट। तो कुछ इंपॉर्टेंट आपके कन्वर्जन्स थे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, एंड साथ ही साथ मैंने पूरा ट्राई किया है कि इन कन्वर्जन से आप, भले ही मैंने 15-20 कन्वर्जन जो कराए हैं उससे आप फर्दर 15-20 और एक्स्ट्रा कन्वर्जन अपने आप से उसी के थ्रू, क्योंकि सेम ही होंगे, अब जितने भी कन्वर्जन और बनते हैं ना वो इसी में घुमा फिरा के बन जाते हैं। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हो आप। ठीक है, तो उसको आप बिल्कुल कर सकते हो ना। होमवर्क एनालीन टू क्लोरोबेंजीन, यार देखो समझ ही गए होगे कैसे करना है ना। अभी कुछ किया है ना ब्रोमोबेंजीन में, तो क्लोरोबेंजीन समझ गए होगे। बताना जरूर, कमेंट करना ही आपको, होमवर्क वाला जो है ना दैट यू हैव टू कमेंट। ठीक है, लाइक करेंगे मैम जिसका भी कमेंट सही होगा। एंड सेकंड आपके पास इथाइल साइनाइड साइनाइड वाला ग्रुप है टू इथेनोइक एसिड। तो ये 2 होमवर्क है, ये आपको करना है एंड आपको आंसर्स कमेंट में बताने हैं। सो यस, That's it for today। ये था हमारे पूरे के पूरे कन्वर्जन्स का सेशन। आई होप सो यू ऑल एंजॉयड द सेशन, है ना। आई कैन अंडरस्टैंड अगर कोई क्वेश्चन में बोरिंग लग रहा है, कुछ लग रहा है, nobody can do anything for that because केमिस्ट्री है, बोरिंग नहीं बनाना है। अगर आप खुद से समझो, इसको तरीके से समझो, है ना, मेथड को समझो, स्टेप वाइज चलो, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेप वाइज चलो। बिल्कुल भी जरूरत नहीं है 30 मार्क खान बनने की, एक बार में डायरेक्ट सोच लेंगे हम तो ये वो नहीं। अगर आपको लगता है स्टेप की रिक्वायरमेंट है, नोट करने की रिक्वायरमेंट है, बार बार स्टेप लिखने की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, तो इसमें आप टाइम दो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, खत्म, टाटा बाय बाय। लेकिन सेशन खत्म है, ऐसा थोड़ी हम मिलेंगे नहीं, अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। और ऑफ कोर्स आपके एग्जाम आ ही रहे हैं, ऑल द वेरी 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 बेस्ट, है ना, वेरी बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देना है। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग एवरीवन, थैंक यू।